जो आप आइडियल बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप भी तो उनको बीजेपी की बी टीम बोलते रहते हैं। अब उनको आप बीजेपी की बी टीम बोलोगे और फिर उनके साथ आप ये भी उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ अब हाथ जब मिलाएं। चुनाव प्रचार होता है, वोट पड़ रहे हैं 2 दिन के अंदर, सामने चुनौती जो इमीडिएट है उसका तो हम लोगों को मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन हर बात जो चुनाव प्रचार में बोली जाती है, अब बीजेपी और मोदी साहब और सब लोग गए थे मेघालय में, जो उनके पार्टनर थे 5 साल तक, उनसे वो अलग हो गए और खूब कोसा उनको चुनाव में, और जैसे चुनाव परिणाम आए उनके शपथ ग्रहण में पहुंच गए हाथ मिलाने के लिए। तो ये तो वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन आपने कभी पूछा है जो भी पहले मंत्री बैठे थे महोदय जी या किसी और से, कि आप चुनाव प्रचार में तो कोस रहे हो और परिणाम आते बहुमत आ गया तो आप उनसे हाथ मिला रहे हो। तो ये एक राजनीति में सिद्धांतवादी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्सन ऐसी आती हैं कि सरकार का निर्माण करना है कैसे। अब कभी अगर खंडित जनादेश आ गया तो अब क्या करेंगे, तो कोई ना कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन जो देश हित में है, जो पब्लिक के गले उतर जाए, वो बातें करेंगे तो बेहतर रहता है। यानी यकीन है आपको कि मोदी जी को हराया जा सकता है? मैं कहता हूं मोदी जी क्या, वो भी तो अल्टीमेटली एक इंसान ही है, उनकी भी एक पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं हारे या आगे नहीं हार सकते हैं, लेकिन 10 साल के अभी तो वो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कि आगे 50 साल तक अब ऐसे ही वाजपेयी जी भी चुनाव लड़े 2004 में, इंडिया शाइनिंग, और प्रीपोन कर दिए चुनाव, परिणाम क्या हुआ, चुनाव हार गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगता है किसी भी दल, नेता या सरकार के लिए गलत है। और हम लोग अगर उनको चुनौती दे भी रहे हैं तो किसी से व्यक्तिगत को झगड़ा नहीं है, लेकिन मुद्दों के आधार पे, गवर्नेंस के आधार पे। आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, महंगाई कहाँ जा रही है। तो ये सिर्फ भाषण और मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान की बात कर कर हम कब तक वोट लेंगे। अल्टीमेटली लोगों, नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है, डॉलर पे खूब हम लोग भाषण देते थे, डॉलर कहाँ पहुंच गया, आज कहाँ है डॉलर। तो आज हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो तमाम तरह की आर्थिक चुनौतियां हैं, उसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। निवेश हो नहीं पा रहा है जितना हम भाषण दिया। पहले स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, 15 नारे लगा दिए इन्होंने 9 साल के अंदर। बट धरातल पर जब अगर उतर कर नहीं आ रहा है तो लोगों की जनभावना को समझना पड़ेगा। आपने मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान की बात की। ओवैसी जी आपके टोंक इलाके में ताल ठोक रहे हैं और बहुत जगह नुकसान पहुंचाया उन्होंने कांग्रेस को, यह भी हकीकत है। ओवैसी जी का राजस्थान में आना वो बड़ी चुनौती है। सबका स्वागत है। राजस्थान के आप कहीं भी चुनाव लड़ो, एक हमारा खुला देश है, कोई भी दल कहीं भी जाके चुनाव लड़े, भाषण दे, चुनौती दे। और हमारे यहाँ तो राजस्थान तो बड़ा एक सांस्कृतिक रूप से सबको न्योता देने वाला प्रदेश है, मेहमान नवाजी का प्रदेश है। कोई भी आए अपनी बात को रखे, हम कभी ना किसी को रोकते हैं ना टोकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति, कोई भी दल आए अपनी बात को रखे तो सार्थक बात करे, पॉजिटिव बात करे, कमियां हो तो उनको गिनाए। लेकिन धर्म और फिर मंदिर और मस्जिद बार बार उन चर्चाओं करने से मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। आप गवर्नेंस की बात करें, आप इशू को टेकअप करें। बाकी पार्टी तो 50 आके लड़ने, क्या दिक्कत है। मैं तो सबको जो नहीं भी आ रहा वो भी आ जाए, लड़ ले चुनाव। ये सब लोग वो आ रहे हैं जो जिनका ये मानना है कि कांग्रेस का जो वोट है वो इतना लूज हो चुका है कि उसको छीना जा सकता है। ममता जी ने जो खड़ा किया बंगाल में, वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस का नया रूप है एक तरह से। वो सारे वोटर जो थे वो आपके थे। इसी तरीके से केसीआर ने जो आंध्र प्रदेश में खड़ा किया, उसमें सारे पुराने कांग्रेसी ही मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है वो पूरा शीला दीक्षित की जो वोट था वो सारा उधर चला गया। राजस्थान में भी तो ये खतरा है ना, आम आदमी पार्टी वहां पर भी ताल ठोक रही है। मैंने कहा ना, वो तो हर पार्टी, छोटी बड़ी, पहले भी लड़ते आए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती हैं, छोटी बड़ी। तो चुनाव कौन लड़ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पब्लिक अल्टीमेटली जज करेगी किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। तो मैं तो कांग्रेस का जनाधार खिसकने का खतरा कुछ नहीं है राजस्थान में। फिर कह रहा हूँ आपको, हमारी सरकार बनी, हमने काम भी अच्छा किया है। लेकिन अब आने वाले चुनाव जो लास्ट 7-8 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को और जनता के बीच जाकर मजबूती से बात को रखना पड़ेगा। और हम लोगों ने संगठन को, सरकार के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बोल रखी हैं, और उस पर मुझे लगता है अगर हम लोग काम करेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मेरी सारी बात सही ना हो, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन बातों पर अमल करेंगे तो जो पुनरावृत्ति पहले हो चुकी हैं कि हम सरकार में आए फिर बाहर हो गए, आए फिर बाहर हो गए, उसको हम रोक सकते हैं। राजनीति में